अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर इंटरेस्ट इनकम का ट्रीटमेंट टैक्स में क्या होगा। तो बेटा पहले तो टैक्स को साइड में करो। पहली बात तो ये याद रखो, इंटरेस्ट है हराम, लोगे या दोगे सीधा जहन्नम, खलास। ये हो गई सीधी बात। इंटरेस्ट इज अ प्रोहिबिटेड इनकम। बट अब हम पढ़ रहे हैं गोरों का टैक्स। तो गोरों के देश में अगर आपको इंटरेस्ट इनकम मिले तो भैया ये कभी टैक्सेबल होती है तो कभी एग्जेम्प्ट होती है। अब पता कैसे चले, तो इसके लिए मारना है रट्टा। एक लिस्ट है, एक हमारी लिस्ट है कि ये वाले इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हैं। अगर इन लिस्ट वाले इंटरेस्ट इनकम आपको आ जाए तो उसको छोड़ देना, पेपर में लिखना 0 या एग्जेम्प्ट। और इस लिस्ट से हट के कोई भी इंटरेस्ट आ जाए ना तो उसको सेविंग के कॉलम में ले जाना और फिर उस पर स्टार्ट बैंड लगा देना, फिर SNR भी लगा देना, फिर बेसिक हायर और एडिशनल बैंड लगा देना, कहानी खत्म। अब वो एग्जाम की लिस्ट क्या है मेरी बुक में लिखी हुई है, मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। देखो भाई, इंटरेस्ट फ्रॉम आइजा, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिले तो एग्जेम्प्ट है। अब वो कैश आइजा से मिले, वो शेयर्स आइजा से मिले, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। और इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट आइजा के अंदर आप 20,000 की मैक्सिमम कर सकते हैं। यानी अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी आइजा में 8,000 इन्वेस्ट किया है और आपसे एग्जामिनर पूछता है कि फर्दर कितना कर सकता है, तो आप कहोगे 12,000 कर सकता है। एक बंदे ने 20,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, फर्दर कितना कर सकता है, 0, 0, कुछ नहीं कर सकता है, खलास। ओके फाइन। तो आइजा से मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। आइजा में इन्वेस्टमेंट की 20,000 तक की लिमिट है। फिर सेविंग सर्टिफिकेट से मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। NSNI के सेविंग सर्टिफिकेट हो, NSNI का डायरेक्ट सेवर अकाउंट हो, सेविंग सर्टिफिकेट्स हो, NSNI का सेविंग अकाउंट हो, इनसे मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट को आपने टैक्स भरा, ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स कर दी, गवर्नमेंट ऑफ यूके वहां पे आपको फिर इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट ऑन ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, तब उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। इससे हटके प्रीमियम बॉन्ड्स भी एग्जेम्प्ट हैं, इससे हटके लॉटरी भी एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्जेम्प्ट की कुछ लिस्ट मैंने आपको बताई है कि ये एग्जेम्प्ट इनकम है। इनमें से कोई भी इनकम आए तो उसको आगे अगर सेक्शन C में आएगी 0 लिखना जरूरी है, एग्जेम्प्ट लिखना जरूरी है। और अगर ये MCQ या MTQ में सेक्शन A या B में आ जाए तो एग्जेम्प्ट लिखते हैं, छोड़ देनी है। इससे हटके कोई और इंटरेस्ट आ जाए जैसे गिल्ड्स, बैंक, बिल्डिंग सोसाइटी, ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लोन नोट, डिबेंचर, एक्सचेकर स्टॉक, ये एग्जाम की लिस्ट में नहीं है तो डेफिनेटली इनको उठाना है, सेविंग के कॉलम में डालना है। फिर उस पर SNR भी, सॉरी स्टार्ट बैंड, SNR भी, बेसिक हायर और एडिशनल के हिसाब से टैक्स लगा देना है। और ये है टोटल कहानी ऑफ इंटरेस्ट इनकम, टैक्स में भी और ATX में भी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को या रील को सेव कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और याद रखिएगा, इंटरेस्ट हराम है, हराम।